मेरा सवाल ये है कि 2024 ख़त्म होने वाला है और 25 का आगाज़ होने वाला है। नेक्स्ट कौन सी वेव है जिसको अभी कैच करना है, मिस नहीं करना? एआई की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें क्योंकि हमारे पास डेमोग्राफिक एडवांटेज भी है, हमारी यूथ 64% है और एआई अभी नेसेंट टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है। B2C एआई तो काफ़ी आ गई है, आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, चैट जीपीटी और ये वो। मगर जो B2B की स्पेस है जहाँ पे इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, हेल्थ केयर के लिए, रियल इस्टेट के लिए यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट एआई के बेस से बहुत सारे गैप्स हैं जो कि एआई से फिल किए जा सकते हैं। तो ये वो वाली वेव है जो कि पाकिस्तान को बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। अभी थोड़े पॉलिटिकल इश्यूज ज़रूर हैं हमारे कि यहाँ पे अभी एनवीडिया की चिप्स नहीं मिल रही, जीपीयूज़ नहीं अवेलेबल, तो वो हमें देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट को उस पर काम करना पड़ेगा कि किस तरह अवेलेबल। लास्ट टाइम जब हम प्रोग्राम में आपसे बात कर रहे थे तब इशू था कि इंटरनेट स्पीड स्लो है, इंटरनेट बंद है, बिज़नेस का नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है 2025 पे, जिस पे गवर्नमेंट को भी काम करना है, आप जो इंडस्ट्री के लोग हैं आप लोगों को भी काम करना है और हमारी कौम को भी काम करना है? देखिए, इंटरनेट जो है वो तो बेसिक बैकबोन है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर ही अगर नहीं होगा, जितने हम बिजनेसेस की बात करें, ई कॉमर्स के बिजनेसेस, टेक बिजनेसेस, उनका बेसिक बैकबोन ही इंटरनेट है। और सिर्फ इंटरनेट बिजनेसेस का नहीं, ई कॉमर्स या लॉजिस्टिक बिजनेसेस का नहीं, हर तरह के बिजनेस का बैकबोन अब तो इंटरनेट है। ठीक है, आपके जितने पाकिस्तान में आईटी एक्सपोर्ट है वो इंटरनेट पे डिपेंडेंट है, ई कॉमर्स बिजनेसेस इंटरनेट पे डिपेंडेंट है, लॉजिस्टिक बिजनेसेस इंटरनेट पे डिपेंडेंट है। हत्ता कि जो नॉर्मल बिजनेस, जो प्लम्बर, जो आपके घर में कारपेंटर, जो डिफरेंट पेंटर, जो वो भी अपने सारे बिजनेस व्हाट्सएप के ऊपर करते हैं। व्हाट्सएप इज़ द मेन प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर बिजनेस हो रहा होता है। तो अगर आप उसी को ब्लॉक कर देंगे तो हर तरह की प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होगी। तो इसको तो एक बिल्कुल नेशनल सिक्योरिटी का एक बना लेना चाहिए कि भाई इंटरनेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट, वो पहले नेशनल सिक्योरिटी का इशू है इसलिए तो बंद कर देते हैं। इम्पोर्टेंट एज नेशनल सिक्योरिटी should not be stopped because of it should उसको दर्जा मिल जाना चाहिए कि ये नेशनल सिक्योरिटी है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल इकोनॉमी को चेंज करने के लिए इंटरनेट जरूरी है और उसकी बैकबोन है उसकी। मैं आज सुबह देख रहा था, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल वो कहीं कह रहे थे, और एक्स प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्लाह काकड़, वो ये कह रहे थे कि किसने रोका है पाकिस्तान को कि आप फिजिक्स में तरक्की ना करें, केमिस्ट्री में नहीं करें। तो ज़रूरत क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री में साइंटिस्ट पैदा करने हैं या एआई के स्पेशलिस्ट पैदा करने हैं? देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, पुराना हो गया। ठीक है, पाकिस्तान ने वो वेव्स मिस कर दी हैं। बहुत बड़ी बड़ी लैब्स, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दुनिया में लगी हुई हैं जो पाकिस्तान के पास इस वक्त रेडली अवेलेबल। देखिए, आप कोई बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, आपको यू नीड अ लॉट ऑफ मनी। एक कैपेक्स, हम उसे कहते हैं कैपेक्स बैरियर टू एंट्री है। बैरियर टू एंट्री है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। टेक बिजनेसेस ऐसे होते हैं, एआई बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें वो वाला जो इनिशियल कैपेक्स रिक्वायरमेंट है वो अगर आप पे एज यू ग्रो टाइप मॉडल पे चले जाते हैं, क्लाउड पे चले जाते हैं, वहाँ से आप एआई सर्विसेज ले रहे हैं या वहाँ से आप कंप्यूट ले रहे हैं, तो आपको उस तरह का इनिशियल कैपेक्स लेआउट नहीं करना पड़ता, इतना ज़्यादा इनिशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता। तो ये आपका वो बैरियर नहीं बनता। तो इसलिए इसमें यूथ आ सकती है, जिनके पास कुछ नहीं है वो भी इसके अंदर जंप इन कर सकते हैं। किस तरह एक आम शख्स की ज़िंदगी में एआई हेल्प आउट किस तरह करता है? आप बात कर रही हैं B2B की, बिजनेस टू बिजनेस की, आप ऐप डेवलप करेंगे, मिलके काम करेंगे, इंडस्ट्री में काम हो रहा होगा। मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे ये समझ ही नहीं आता कि एआई मेरी ज़िंदगी में कैसे हेल्प आउट कर सकता है। देखो, एनवीडिया के सीईओ ने कहा था कि एआई जो है, उनसे किसी ने पूछा कि एआई क्या आपकी जॉब्स रिप्लेस कर देगा, तो उन्होंने कहा आपकी जॉब रिप्लेस नहीं करेगा, शायद फ्यूचर में कभी कर दे, मगर नियर फ्यूचर में नहीं करेगा। नियर फ्यूचर में वो आपकी जॉब का कुछ परसेंट, हो सकता है 20%, 30%, 40%, बहुत आपसे बेहतर कर सके। ठीक है, मगर आप ही ने उसको लेवरेज करना है अपनी जॉब का उतना परसेंट करने के लिए। तो नियर फ्यूचर में मेरा ये ख्याल है कि जो आम बंदा है वो जो काम भी कर रहा है उसमें लेवरेज करे एआई के टूल्स को, और वो बहुत ज़्यादा। मेरे अपने बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो मेरे बिजनेस में जो मेरे एम्प्लॉइज़ 10 दिनों में करते थे वो आप कुछ घंटों में कर लेते हैं यूजिंग चैट जीपीटी। एम्प्लॉइज़ कम किए एआई की वजह से? एआई में एम्प्लॉइज़ कम नहीं किए, हमने काम ज़्यादा कर दिया। ठीक है, हमने काम, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी है। तो एम्प्लॉइज़ हमने कम नहीं किए, मगर हमने अपने आप को एज ए बिजनेस हम ज़्यादा कम्पिटिटिव। अभी हमारी सीएम साहिबा चीन गई हुई थी, वहाँ उन्होंने 8 दिन का एक दौरा किया है और वहाँ जिस भी डिपार्टमेंट में गई हैं वहाँ टेक्नोलॉजी थी, वहाँ एआई था, और वो कहती हैं कि हम लाहौर को एक जदीद सिटी बना देंगे। सबसे पहले इंटरनेट तो बहाल। मेरा सवाल उसमें यही था, वो कैसे मुमकिन हो पाएगा कि एक ऐसा शहर हो जिसमें यही नहीं पता कि अभी मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करूंगा तो वो डिलीवर होगा या नहीं? हाँ, तो ये तो देखें, बेसिक चीज़ तो सबसे पहले फराहम करें, क्योंकि उसके बाद अगर आप जितना भी काम, और गवर्नमेंट ने बहुत सारे अच्छे कदम उठाए भी हैं, लोगों को ट्रेन किया है, बहुत सारे पैसे नेफ्टेक में और ये PIP जो पंजाब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इसमें डाले, जिसमें लोगों को, बहुत सारे लोगों को IT ट्रेनिंग दी। हमने बहुत सारा काम किया, बहुत सारे और लोगों ने काम किया बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए, उनको टेक
ٹریننگز وغیرہ دی. فری لانسنگ پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ گئی. ایک رپورٹ آئی جس میں پاکستان کو 3rd موسٹ اٹریکٹیو کنٹری کہا جا رہا تھا ان دا ورلڈ فار آئی ٹی آؤٹ سورسنگ, کیونکہ ہم انگریزی بھی بول لیتے ہیں اور ہم جو ہے وہ چیپ لیبر ہمارے پاس چیپ لیبر ہے. ابھی ہمارا لیبر انڈیا جتنا مہنگا نہیں ہوا, اور ہمارے پاس یوتھ بہت بڑی ہے, بہت زیادہ ہے. وی آر ہیوج ان نمبرز. لاسٹلی اس یوتھ میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ خواتین کی بھی ہے. 2025 میں کون سے ایسے ایوینیوز ہیں جس میں خواتین ایکسل کر سکتی ہیں؟ خواتین ہر اس چیز میں ایکسل کر سکتی ہیں جس میں مرد کر سکتے ہیں. یہ خواتین کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس میں خواتین نہیں آ سکتی, جس میں مرد آ جائے. خواتین کے لیے آئی ٹی تو بہت ہی اچھی چیز ہے, کیونکہ اگر ان کو کوئی ایسے بیریئرز ہیں جس کے ڈومیسٹک ایشوز کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں قدم رکھ سکتی, یا گھر سے باہر نہیں جا سکتی, یا وہ مائیں ہیں, بچے ان کے لیے ایک پرائیورٹی ہیں, تو آئی ٹی تو ایک ایسی چیز ہے کہ آپ گھر بیٹھے بہت کچھ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.